नमस्कार कक्षा 10वीं वाले छात्र, अपना गणित का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर देख लीजिएगा। इस पेपर का समय 3 घंटे होने वाला है। पूर्णांक 75 अंक। आपको इस पेपर का संपूर्ण हल इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो इस पेपर का हमारा पहला प्रश्न दिया, जिसमें सही विकल्प चुनकर लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला दिया, जिसमें इस समांतर श्रेणी का सर्वांतर मतलब डी आपको ज्ञात करके लिखना होगा। तो पहले में आपको करेक्ट आंसर लिखना है सी वाला -2। दूसरा आपका दिया, जिसमें इस द्विघात बहुपद का आपको अल्फा प्लस बीटा मतलब योगफल का सूत्र बताना है। तो दूसरे में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा ए वाला -b/a। और इसके साथ ही आपका तीसरा दिया है। तीसरे में आप सभी को बताना होगा इस रेखिक समीकरण युग्म का कौन सा हल होगा। तो तीसरे में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा सी वाला अंततः अनेक हल होंगे। चौथा आपका दिया है। चौथे में आप सभी को द्विघात समीकरण ज्ञात करने का विविधकर का सूत्र आपको बताना है। तो चौथे में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा ए वाला d बराबर b² - 4ac। ये हमारा विविधकर का सूत्र हो जाएगा। पांचवा देख लीजिएगा, जिसमें 12, 15, 21 का एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम आपको ज्ञात करके लिखना है। तो पांचवें में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा सी वाला 420। और आपका छेड़ा दिया। छेटे में आप सभी को x का मान ज्ञात करना होगा। तो छेटे में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना है बी वाला 4। अब आप सभी दूसरा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला दिया है, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या के HCF का मान क्या होगा। तो पहले में आपको लिखना होगा 2 होगा। और दूसरा आपका दिया है, घात 1 वाले बहुपद कैसे बहुपद कहलाते हैं। तो दूसरे में आपको लिखना होगा रेखिक बहुपद कहलाते हैं। तीसरा आपका दिया है, जिसमें k का मान ज्ञात करके लिखना है। तो k का मान ज्ञात करने के लिए आपको x और y का मान इस समीकरण में रखना होगा। जब आप सभी x और y का मान इस समीकरण में रख देंगे तो आपका k का मान k बराबर 4 आ जाएगा। तो इसमें आपको लिखना होगा 4। चौथा आपका दिया है। चौथे में आप सभी को इस रेखिक बहुपद का शून्य ज्ञात करके लिखना है। तो चौथे में आप सभी को लिखना होगा -b/a। पांचवा आपका दिया है, यदि a b c समांतर श्रेणी में है तो b को a का क्या कहते हैं। तो पांचवे में आप सभी को लिखना होगा समांतर माध्य कहते हैं, यह आपको लिखना होगा। और आपका छेटा दिया है, समरूप त्रिभुजों के संगत कोण कैसे होते हैं। तो छेटे में आपको लिखना होगा बराबर होते हैं, बराबर आपको लिखना है। अब आप सभी तीसरा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें सत्य अथवा असत्य बता के लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला दिया है, 26 और 91 का HCF 13 होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर होगा, सत्य हो जाएगा। और दूसरे में आपको बताना होगा इसके मान है या नहीं है। तो दूसरे में आपको लिखना होगा असत्य, नहीं है। तीसरा आपका दिया है, यदि एक त्रिभुज के 2 कोण एक अन्य त्रिभुज के क्रमशः कोणों के बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। तो बिल्कुल होते हैं, सत्य हो जाएगा। चौथा आपका दिया है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो बिल्कुल होती है, सत्य हो जाएगा।
पांचवा आपका दिया है द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक 2 शून्य हो सकते हैं, तो बिल्कुल हो सकते हैं, सत्य हो जाएगा। छठा आपका दिया है जब विविधकर का मान 0 से अधिक हो तो वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक होते हैं, तो बिल्कुल होते हैं, सत्य हो जाएगा। अब आप सभी चौथा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें सही जोड़ी का मिलान करके लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर की आने वाले हैं। तो सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा। 9 और 27 का HCF है, तो 9 और 27 का HCF कितना होगा ये आपको बताना है। तो पहले में आपको लिखना होगा बी वाला 9 होगा। दूसरा आपका दिया त्रिघात बहुपद की घात, तो इसमें आपको लिखना होगा यहाँ पर ए वाला 3। और आपका तीसरा दिया है 2 चरों में रैखिक समीकरण का व्यापक रूप, तो इसमें आपको लिखना होगा डी वाला ax प्लस by प्लस c बराबर 0। चौथा आपका दिया है जिसमें इस द्विघात समीकरण के मूल आपको बताने हैं, तो चौथे में आपको लिखना होगा सी वाला 3 3। पांचवा आपका दिया है व्यापक समांतर श्रेणी का, तो इसमें आपको लिखना है एफ वाला ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ये आपको लिखना है। और छठा आपका दिया है सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं, तो कैसे होते हैं, इसमें आपको लिखना है ई वाला समरूप होते हैं। तो इस प्रकार से सही जोड़ी का मिलान हो जाएगा। अब आप सभी पांचवा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें इन प्रश्नों के आंसर आप सभी को एक शब्द तो एक वाक्य में देने होंगे, जो आपकी परीक्षा में आने वाले 6 नंबर के। तो आपका पहला दिया है द्विघात समीकरण का मानक रूप आपको लिखना है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा ax की पावर 2 प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये हमारा द्विघात समीकरण का मानक रूप हो जाएगा। अपनी रफ कॉपी में लिख लीजिएगा। दूसरा आपका दिया जिसमें इस समांतर श्रेणी का 10वां पद आपको ज्ञात करके लिखना है, तो दूसरे में आप सभी को लिखना होगा 47 मतलब 47। और आपका तीसरा दिया है क्या सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, तो तीसरे में आपको लिखना होगा हाँ बिल्कुल होते हैं। चौथा आपका दिया, चौथे में आप सभी को एम का मान ज्ञात करके लिखना है, तो एम का मान ज्ञात करने के लिए आप सभी को x और y का मान इस समीकरण में रखना होगा। जब आप सभी x और y का मान इस समीकरण में रख देंगे, तो आपका m का मान आ जाएगा -1। और पांचवा देख लीजिएगा, यदि द्विघात बहुपद ax की पावर 2 प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा और बीटा हो, तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान आपको बताना है। तो पांचवी में आप सभी को लिखना है, क्या लिखना है, c/a, ये आपको पांचवी का उत्तर लगाना होगा। और इसके साथ ही आप सभी देख लीजिएगा छठे में क्या पूछा है, 5 माइनस करनी 2 कौन सी संख्या होगी, तो छठे में आपको लिखना होगा अपरिमेय संख्या होगी। अब आप सभी 2 2 3 3 एवं 4 4 नंबर के प्रश्न देख लीजिएगा, और सभी के हल, सभी के आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे इस वीडियो के लास्ट में। तो आपका छठा दिया है संख्या 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करके आपको लिखना है। अथवा आपका दिया है जिसमें संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंडन विधि से HCF और LCM ज्ञात करके लिखना है। सातवां देख लीजिएगा, संख्याओं 92 और 510 का HCF ज्ञात करके आपको लिखना है। अथवा आपका दिया इसमें सिद्ध कीजिए कि 7 कन्नी 2 एक अपरिमेय संख्या है, यह आपको सिद्ध करके लिखना है। आठवां देख लीजिएगा, बहुपद t²
15 के शून्यक आपको ज्ञात करके लिखना होगा। और अतिव्यय वाले प्रश्न में आप सभी को एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। अब आप सभी देख लीजिएगा 9वां प्रश्न है। 9वें प्रश्न में आप सभी को द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करके लिखना है। और अतिव्यय वाले प्रश्न में आप सभी को इस समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करना है। सभी के आंसर मतलब फुल सॉल्यूशन बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में। 10वां आपका दिया है जिसमें मासिक आय आपको ज्ञात करना है। और अतिव्यय वाले प्रश्न में आप सभी को 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का एक उदाहरण आपको लिखना है जिसके द्वारा निरूपित रेखाएं समांतर रेखाएं हो। और 11वां आपका दिया है जिसमें आपको जांच करके लिखना होगा। और अतिव्यय वाले प्रश्न में आप सभी को गणितीय रूप में व्यक्त करके लिखना है। और आपका 12वां दिया, 12वें में आप सभी को प्रथम पद ए तथा सर्वांतर डी ज्ञात करके लिखना है। और अतिव्यय वाले प्रश्न में आप सभी को 10वां पद ज्ञात करना है समांतर श्रेणी का। और 13वां आपका दिया, 13वें में आप सभी को 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात करके लिखना है। अथवा आपका दिया जिसमें प्रथम 100 धन पूर्णांक संख्याओं का योग ज्ञात करके लिखना है। 14वां देख लीजिएगा जिसमें सर्वांतर आपको ज्ञात करना होगा। और अतिव्यय वाले प्रश्न में आप सभी को कौन सा पद अठोत्तर है ये आपको ज्ञात करना है। अब आप सभी 15वां प्रश्न देख लीजिएगा जिसमें ई सी आपको ज्ञात करना होगा। ठीक है, ई से लेकर सी आपको ज्ञात करना है। और इसके अतिव्यय वाले प्रश्न में आप सभी को मीनार की ऊंचाई आपको ज्ञात करना है। ठीक है, और इसके साथ ही यहाँ पर 16वां आपका दिया जिसमें कोण सी आपको ज्ञात करना होगा। और इसके अतिव्यय वाले प्रश्न में आप सभी को कोण ओ ए बी आपको ज्ञात करना है। अब आप सभी 17वां प्रश्न देख लीजिएगा जिसमें इन बिंदुओं के बीच की दूरी आपको ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप सभी को पता होना चाहिए बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा ए बी बराबर करने के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हमारा बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र हो जाएगा। आपको सिंपल सा इस सूत्र में मान रख देना है, मान रखकर सोल्व कर लीजिएगा ताकि आप इन बिंदुओं के बीच की दूरी इस सूत्र के माध्यम से आसानी से निकाल सकेंगे। अथवा देख लीजिएगा इसमें भी आप सभी को बीच की दूरी ज्ञात करना होगा। और 18वें प्रश्न में आप सभी को द्विघात बहुपद आपको दिया है जिसके शून्यक आपको ज्ञात करना होगा। इसके साथ ही आपको शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है। और अतिव्यय वाले प्रश्न में आप सभी को 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात करके लिखना है। और 19वां प्रश्न देख लीजिएगा जिसमें इस द्विघात समीकरण को मूल सूत्र विधि से हल करना होगा। और अथवा प्रश्न आपका दिया जिसमें 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना होगा जिनके वर्गों का योग 365 है, यह आपको ज्ञात करना है। 20वां देख लीजिएगा, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 4 - 3 और 8 5 को जोड़ने वाले रेखाखंडों को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो आपको उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करके लिखना है। अथवा देख लीजिएगा जिसमें आप सभी को P का मान ज्ञात करना है। 21वां आपका दिया जिसमें आपको दर्शाना हैगा 5 - 3 एक अपरिमेय संख्या है, ये आप सभी को दर्शाकर मतलब सिद्ध करके लिखना है। और अतिव्यय वाले प्रश्न में आप सभी को HCF × LCM ज्ञात करके लिखना होगा।
और 22वें प्रश्न में आप सभी को इस समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करना होगा और 8वें वाले प्रश्न में आप सभी को इस समीकरण युग्म को विलोपन विधि से हल करना होगा। अब आप सभी 23वां प्रश्न देख लीजिएगा। 23वें के पहले में आप सभी को थेल्स प्रमेय का कथन लिखना होगा, इसके साथ ही आपको सिद्ध भी करना है। और 8वें वाले प्रश्न में आप सभी को त्रिभुज POQ और त्रिभुज SOR को सिद्ध करके लिखना होगा। अब मैं इस पेपर का फुल सॉल्यूशन बता देता हूं। तो ये हमारे 6 एंड 6 का 8वें का आंसर हो जाएंगे, ठीक है। और हमने आप सभी को 1 से लेकर 5 तक के आंसर पहले बता दिए हैं। और इसके साथ ही आप सभी देख लीजिएगा 7वें प्रश्न के आंसर। 7वें के बाद आप सभी को यहाँ पर मिल जाएंगे 8वें प्रश्न के आंसर, ठीक है। 8वें के बाद आगे हम चलने वाले हैं, तो आप सभी को यहाँ पर मिल जाएंगे 8वें प्रश्न का 8वें का आंसर। और इसके साथ ही आप सभी को 9वें प्रश्न का आंसर यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। देख लीजिएगा 9वें के बाद आप सभी को 9वें का 8वें का आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। और इसके साथ ही आप सभी देख लीजिएगा यहाँ पर 10वें प्रश्न का आंसर, जिसमें मासिक आय आपको ज्ञात करके लिखना है। और इसके साथ ही आप सभी देख लीजिएगा 10वें प्रश्न का 8वें का आंसर। और आगे हम चलेंगे तो आप सभी को मिल जाएगा 11वें प्रश्न का आंसर। 11वें के बाद आगे हम चलने वाले हैं, तो आप सभी को यहाँ पर मिल जाएगा 11वें प्रश्न का 8वें का आंसर। और इसके साथ ही आप सभी देख लीजिएगा 12वें प्रश्न का आंसर। 12वें के बाद आगे हम चलने वाले हैं, तो आप सभी को मिल जाएगा यहाँ पर 12वें प्रश्न का 8वें का आंसर। और इसके साथ ही आप सभी देख लीजिएगा 13वें प्रश्न का आंसर। 13वें के बाद आगे हम चलने वाले हैं, तो आप सभी को यहाँ पर मिल जाएगा 14वें प्रश्न का आंसर। 14 के बाद आप सभी देख लीजिएगा 14वें प्रश्न का 8वें का आंसर। और इसके साथ ही आप सभी को यहाँ पर मिल जाएगा 15वें प्रश्न का आंसर। 15वें के बाद आप सभी को यहाँ पर मिल जाएगा 15वें प्रश्न का 8वें का आंसर। और आप सभी देख लीजिएगा 16वें प्रश्न का आंसर। 16वें के बाद आगे हम चलेंगे, तो आप सभी को मिल जाएगा 16वें का 8वें का आंसर। और आप सभी को 17वें का यहाँ पर आंसर मिल जाएगा, जिसमें बीच की दूरी ज्ञात करना होगा। और इसके साथ ही आप सभी देख लीजिएगा 18वें प्रश्न का आंसर। 18वें के बाद आगे हम चलने वाले हैं, तो आप सभी को मिल जाएगा 19वें प्रश्न का आंसर, जिसमें मूल सूत्र विधि से आप सभी को द्विघात समीकरण को हल करना होगा। मतलब ये आपको सूत्र लगाना है, ठीक है। इस सूत्र के माध्यम से आप सभी इस द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कर सकते हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर देख लीजिएगा 19वें प्रश्न का आंसर 8वें का। 19वें के बाद आप सभी को यहाँ पर मिल जाएगा 20वें प्रश्न का आंसर। 20वें के बाद आप सभी देख लीजिएगा 20वें प्रश्न का 8वें का आंसर। और आप सभी को 21वें प्रश्न का आंसर यहाँ से मिल जाएगा, जिसमें आपको दर्शाकर लिखना है 5 माइनस कन्नी 3 एक अपरिमेय संख्या है या नहीं है, यह आपको दर्शाकर लिखना है। और इसके साथ ही यहाँ पर देख लीजिएगा 22वें प्रश्न का आंसर। 22वें के बाद आप सभी को मिल जाएगा 22वें प्रश्न का 8वें का आंसर। और इसके साथ ही आप सभी को मिल जाएगा 23वें प्रश्न का आंसर। तो इस प्रकार से हमने इस पेपर का फुल सॉल्यूशन बता दिया है, ठीक है। मिलते अगले वीडियो में।